सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में नए विषय के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हमारा मेरे द्वारा गाई गई इन पंक्तियों में आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अपना विषय ढूंढते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। ये तो दोहे की पंक्तियां हैं, मगर इसमें एक भी नाम नहीं है बच्चों, ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का। और ये बादल रूपी दोहे में से जो बूंदें घिर रही हैं ना, उन बूंदों में शब्द लिखे हैं। वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। मुझ में, मेरा, क्या, तुझको, जो, तेरा, कुछ समझे जी। सर्वनाम हमारा आज का विषय है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं जो शब्द। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा से शुरू करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम अर्थात सभी के लिए नाम। वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं बच्चों। जैसे पुल्लिंग, अगर हम किसी पुरुष के लिए कोई वाक्य बोलते हैं तो वह जा रहा है, और स्त्रीलिंग के लिए बोलते हैं किसी महिला के लिए तो वह जा रही है। वह दोनों में कॉमन है, वह शब्द सर्वनाम शब्द है और वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में एक समान प्रयोग में लाया जाता है। और लिंग जा रहा है, जा रही है, वह हम लिंग के अनुसार बदल देते हैं। चलिए बच्चों आगे जानते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। हाँ बच्चों, आप जानते हैं जिस प्रकार सामान्य संज्ञा शब्दों के हम वचन बदलते हैं, वचन अर्थात जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का ज्ञान होता है वहाँ वचन होता है। ठीक है, तो एक वचन, बहुवचन। और सर्वनाम में किस तरह से बदलते हैं शब्द? मैं एक वचन, हम बहुवचन, तुम एक वचन, तुम सब या तुम लोग बहुवचन, यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन। देखा बच्चों आपने, वचन भी बदलते हैं सर्वनाम के। अब उदाहरण के लिए इस तस्वीर से संबंधित एक गद्यांश को प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। जरा इसे पढ़कर देखते हैं। आज ईशा का जन्मदिन है। ईशा बहुत अच्छी लड़की है। ईशा के घर पर सब जैसा माहौल है। ईशा की माँ घर को सजा रही है। ईशा की माँ ने केक भी मंगवा लिया है। ईशा की माँ ने ईशा के मित्रों को घर पर बुलाया है। ठीक है बच्चों, इस गद्यांश में ईशा ईशा या ईशा की माँ तो बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी गद्यांश में या किसी के बारे में बोलने पर अच्छा नहीं लगता। चलिए अब हम इस गद्यांश को पुनः सर्वनाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को रख कर देखते हैं। आज ईशा का जन्मदिन है। वह बहुत अच्छी लड़की है। उसके घर पर उत्सव जैसा माहौल है। ईशा की माँ घर को सजा रही है। उन्होंने केक भी मंगवा लिया है। उन्होंने ईशा के मित्रों को घर पर बुलाया है। देखा बच्चों, पूर्व के गद्यांश की अपेक्षा यह गद्यांश कुछ अच्छा लग रहा है। अर्थात
हमने सही जाना। सर्वनाम या अन्य शीर्षक वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप भी अगर शब्दों को, नए विषयों को, नए शीर्षक को अनेकार्थी, पर्यायवाची, सर्वनाम आदि जब जान लेते हैं तो उन्हें अपनी भाषा में प्रयोग किया कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना बच्चों, वह 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष जो होता है वह जो व्यक्ति सामने नहीं हाजिर होता उसे कहते हैं। और मध्यम पुरुष बातचीत करते समय सुनने वाला व्यक्ति अर्थात श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष बातचीत करते समय बोलने वाला व्यक्ति अर्थात वक्ता ही उत्तम पुरुष होता है। चलिए बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम सबसे पहले उत्तम पुरुष के बारे में विस्तार से जानते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे आदि। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इस उदाहरण में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का उदाहरण है। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुष के बारे में भी जान लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाला के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम, तेरा, आप, आपका, आपने। उदाहरण, तुम दूध बेचते हो। ठीक है, तो तुम, तेरा, आप, आपका, इस प्रकार से बने वाक्यों को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम अन्य पुरुष के बारे में जानते हैं। बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे वे, वह, उसे, यह, उन्हें, उन्होंने आदि। अब ये बच्चा अपने दादाजी के बारे में सोच रहा है जो उससे बहुत दूर हैं। वे कब आएंगे? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले विषय की ओर। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक हमारा दूसरा प्रकार है सर्वनाम का। इसकी परिभाषा जानते हैं। किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी, उसी, वही, यही आदि। उदाहरण देखते हैं बच्चों। एक बच्चा दूसरे की ओर इशारा करके कह रहा है, वही मेरा मित्र है। और दूसरे चित्र में एक इमारत की ओर इशारा करके बताया गया है, यही इमारत कुतुब मीनार है। क्या हर इमारत को हम कुतुब मीनार कहते हैं या लाल किला कहते हैं? नहीं ना बच्चों, सबकी अपनी एक अलग पहचान है। तो इसे ही सर्वनाम शब्दों द्वारा बताया जाता है, वही, यही आदि। ठीक है, अब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। बच्चों, अनिश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले शब्द, उनके बारे में बताने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, जिस प्रकार उदाहरण के लिए इस चित्र में पिताजी अखबार पढ़ते हुए कह रहे हैं, बेटा दरवाज़ा खोलो, कोई आया है। ठीक है, तो कोई यहाँ अनिश्चयवाचक, हमें नहीं पता दरवाजे के उस तरफ कौन है। और दूसरे चित्र में कुछ लोग हॉल में बैठे हैं। अब हॉल में बैठे हैं, जैसे कहीं इंटरव्यू देने गए, किसी बच्चे के एडमिशन कराने के लिए माता पिता जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हर किसी को जानता हो, इसीलिए कुछ लोग। अगला प्रकार है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बच्चों, ये तो आप बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं। प्रश्न यानी सवाल। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं,
उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, कहाँ, क्या, किसका, किसने आदि। अब उदाहरण देखते हैं बच्चों। इस चित्र में एक शिक्षिका बच्चों से कह रही है, यह काम किसने किया है? किसने, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। इसमें एक माँ अपनी बेटी से पूछ रही है, बेटी क्या ढूंढ रही हो? तो बेटी कहती है, माँ पेन ढूंढ रही हूँ। ठीक है बच्चों। क्या एक प्रश्न, किसने एक प्रश्न। अगले प्रकार पर चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परस्पर संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण देखते हैं बच्चों। इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को बोल रही हैं, जो उत्तर जानते हैं सो बताएं। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। अरे बाबा, ये तो किसान अपनी भैंस ले जा रहा है और कह रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो एक मुहावरा भी है बच्चों। चलिए अगले प्रकार पर चलते हैं हम। अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं, अपने बारे में। ठीक है, अपने लिए। तो निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अर्थात करने वाला अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। ठीक है। उदाहरण देखते हैं बच्चों। यह बालिका अपने कमरे में झाड़ू लेकर कहती है, मैं अपने कमरे की सफाई खुद करती हूँ। खुद। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आउट का संकेत किया जा रहा है और बताया जा रहा है, बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया। तो बच्चों यहाँ आपने सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में समझा। आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास को आप स्वविवेक से इस वीडियो को भली प्रकार से सुनकर, समझकर हल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी समस्या का, आपको शंका का निवारण करना हो तो आप पुनः वीडियो देखिए या अपनी पुस्तक में दिए उदाहरणों के द्वारा उसे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।